नमस्कार साथियों, मैं बीकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं। ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 19 है और आज के मुख्य प्रश्नों को देखते हैं साथियों। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पुनः बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो यह कथन जो है बर्नी ने किस शासक के बारे में कहा था, यानी कि दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में बर्नी ने ऐसा वक्तव्य रखा था। तो साथियों वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अगले सवालों को देखें। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। अगला सवाल है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो साथियों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और बता दें कि बलबन का भी दरबारी कवि रहा था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो साथियों जिहाद का जो है नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था 1527 ईस्वी में राणा सांगा के विरुद्ध में, जबकि घाघरा का युद्ध 1529 में, और साथियों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। चारों युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया था। अगला सवाल देखें। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था तो वो साथियों शासक था राणा सांगा। अगले सवालों को देखें। अकबर के साम्राज्य में साथियों सम्मिलित क्षेत्र था। तो अकबर के साम्राज्य की बात करें तो इसके साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र था, आधुनिक राजस्थान। तो इस प्रकार से साथियों विकल्प जो है ऑल राइट यानी कि सभी सही है तो होगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से एक से अधिक। अगले सवालों को देखें। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो साथियों औरंगजेब के सैनिक में रहे थे दिलेर खां। तो साथियों औरंगजेब के सैनिक में रहे थे दिलेर खां। तो दिलेर खां ने जो है साथियों 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित किया और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में ही मिला लिया था। अगला सवाल देखें। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों सर्वाधिक हिंदू सेनापति की बात करें तो औरंगजेब के समय में रहा करते थे। और अकबर के दरबार को यानी शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकला और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगले सवालों को देखें। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल्स। तो दास कैपिटल के साथियों लेखक जो हैं वो हैं कार्ल मार्क्स और इन पुस्तकों की रचना उन्होंने 1867 ईस्वी में किया था, 1867 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो साथियों ठगों के दमन में के बात करें तो ये था कैप्टन शेलीमैन। इनके प्रयासों से ही 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ठगों का दमन किया था। ठगों के दमन के लिए ही कैप्टन सलीमैन को जो है आदेश दिया था विलियम बेंटिंग ने 1830 में। अगले सवालों को देखें। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया था किस रीति के तहत? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में अवध के उस समय के नवाब अंततः अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल देखें। अधोलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो साथियों लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय नीति के शिकार हुए थे, राज्य हड़प नीति के शिकार सर्वप्रथम सतारा 1848 सही है। और साथियों बात करें पंजाब की तो पंजाब को 1849 में जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया था डलहौजी ने, ये गलत है। उसके बाद 1856 ईस्वी में
अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी, ये सत्य है। उसके बाद झांसी का विलय साथियों 1855 में नहीं किया था, तो ये जो है झांसी का विलय जो है उन्होंने 1853 ईस्वी में किया था, 55 में नहीं किया था, 1853 में किया था। इस प्रकार से 2 सही है और 2 गलत है, तो होगा ई नंबर की 1 से अधिक जो है सही भी है और गलत भी है। अगला सवाल देखें, सैडलर आयोग संबंधित था साथियों शिक्षा से। अगला सवाल, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थाएं थी तो वो थी साथियों इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिनकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था और इनके करने वाले व्यक्ति थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। अगले सवालों को देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो स्थापित संस्थाएं 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, तो ये जो है संस्थाएं था तो आपका इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल देखें, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब कहाँ किया था, तो लंदन में किया था 1905 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा साथियों सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह साथियों किया था चंपारण में 1917 ईस्वी में। नील की खेती से संबंधित 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा अंग्रेजों को। अगला सवाल देखें, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था, तो साथियों सर्वप्रथम श्रमिक आंदोलन था 1918 ईस्वी का। ये था अहमदाबाद के मिल मजदूर, जहां पर बोनस के लिए जो है कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था। अगला सवाल देखें, फ्यूज तार का सिद्धांत है साथियों, तो फ्यूज का जो है सिद्धांत है वो विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला सवाल देखें, प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाले जो युक्ति हैं वो है रेक्टिफायर। अगला सवाल है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा साथियों, सूर्य में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसका स्रोत है नाभिकीय संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम का संलयन होता है सूर्य में, उसी के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखें, परमाणु बम का सिद्धांत है, तो साथियों परमाणु बम जो है सिद्धांत होता है वह नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है, वह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल देखें, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है, तो साथियों एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन के गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन के गति को धीमा करना होता है, यानी कि कम करना। तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला सवाल है, शीरा मोलासेस किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो साथियों शीरा जो है वो उत्पादन होता है, तो ये अल्कोहल के उत्पादन के लिए जो है उत्तम कच्चा माल होता है। तो अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो शायद साथियों सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को नायलॉन कहते हैं, तो ये कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला सवाल देखें, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, तो साथियों लैक्टिक अम्ल के जमाव हो जाने से जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण जो है खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है,
तो खानों में साथियों अधिकतर विस्फोट होने का कारण है मीथेन के साथ वायु का मिश्रण। अगला सवाल है गैसोहोल है। तो साथियों गैसोहोल जो है ये एथिल एल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण होते हैं। अगले सवाल को देखें, ई बैंकिंग में ई अक्षर साथियों किसका घोतक है? तो ई बैंकिंग में ई अक्षर होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो साथियों इस प्रकार से विकल्प जो है आपका तीसरा सही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अगला सवाल देखें, किसी मुद्रा यानी करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो मुद्रा के मूल्य को साथियों उच्चतर स्तर पर जो है निर्धारित करना। अगले सवाल को देखें, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र का उद्यम का उदाहरण है? तो साथियों भारत के में जो है संयुक्त क्षेत्र का जो है उदाहरण है यह है मारुति उद्योग लिमिटेड। अगले सवाल को देखें, किसने स्वायत्ता निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया? तो स्वायत्ता निवेश को जो है प्रेरित निवेश से साथियों पृथक किया था तो वो था जॉन रॉबिन्सन। अगला सवाल है बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को साथियों आप कह सकते हैं इस प्रकार से अल्पाधिकार बाजार, जहां पर बड़े फर्मों की कम संख्या वाले बाजार हो, कम संख्या वाले बड़े फर्म की बाजार। अगला सवाल देखें, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होती है तब वह स्थिति कहलाती है। तो साथियों जहाँ पर एक खरीदने वाले भी हो और एक बेचने वाले भी हो तो उस स्थिति को हम कह सकते हैं कि द्विपक्षीय एकाधिकार। अगला सवाल देखें, कराधान एक उपकरण है। तो कराधान एक जो है साथियों एक उपकरण है। तो ये उपकरण जो है आपका कीमत नीति का है। अगला सवाल देखें, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य का नाम बताना है और उनका प्रतिशत भी बताना है कितना रहा था। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर करने वाले बिहार राज्य के जिला मधेपुरा है जिन्होंने 31.12% वृद्धि किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो वो है गोपालगंज जो कि पहले स्थान पर आते हैं। लेकिन शीर्ष जिलों के साथियों जो कहता है टॉप 4 जिले में नहीं आने वाले तो वह है आपका नवादा। अगला सवाल देखें, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो साथियों बना सकती है तो वो बिना किसी राज्य की सहमति से ही बना सकती है। अगले सवाल को देखें, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो साथियों ये हुई थी संयुक्त बैठक की जो है चर्चा वो है अनुच्छेद 108 के तहत जो है जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 108 अनुच्छेद के तहत साथियों संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। तो ये सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में हुआ था। तो वो भी हुआ था दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला सवाल देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो साथियों 26 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। अगला सवाल देखें, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो साथियों अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो साथियों आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है जिसमें साथियों भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इसे मूल अधिकार के रूप में
कहा गया है कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे हृदय और आत्मा कहा गया है मूल अधिकार का। तो इसी के अधीन जो है सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है और उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो साथियों, विधान परिषद की जो है गठन एवं समाप्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा के संरचना का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 170 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। अगला सवाल देखें, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? तो साथियों, राज्य में विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी का भी चुनाव हो तो वो चुनाव करने का जिम्मेवारी रहता है साथियों मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, तो चीफ इलेक्शन कमीशन करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 249 जो है वो संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से, यानी संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ साथियों केंद्र में निहित है, अर्थात संसद में निहित है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला सवाल, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो साथियों, भारत के कोई भी राज्य हो या संघ शासित हो या राज्य हो, वो नहीं ले सकते हैं बगैर संघ के अनुमति के बिना, यानी देश के अनुमति के बिना वो जो है ऋण नहीं ले सकते हैं विदेशों से, भारतीय संसद के बिना। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो WHO के द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है और वो देश है साथियों चाइना। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जगह जो है अंबेडकर के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो साथियों, ये जो है रखी है तो वो लखनऊ में रखा है, भीमराव अंबेडकर के स्मारक की आधारशिला। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों की बात करें, कुशल नौकरशाह के रूप में प्रतिष्ठित 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और वो नाम है डोनाल्ड रम्सफेल्ड। तो डोनाल्ड रम्सफेल्ड का हाल ही में निधन हो गया, तो उनका संबंध USA संयुक्त राज्य अमेरिका से है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को हाल ही में इकियस तुकारामी के नाम दिया गया है? साथियों, ये जो है स्पाइडर प्रजाति के जो है ये स्पाइडर हैं और ये जो है स्पाइडर ये मकड़ी की प्रजाति है। मकड़ी के प्रजाति के नाम पर जो है साथियों शहीद तुकाराम का नामकरण जो है मकड़ी के प्रजाति का नाम साथियों शहीद तुकाराम के नाम पर रखा गया है, जो कि 26/11 हमले मुंबई हमले के साथियों भारतीय सिपाही रहे थे तुकाराम। अगला सवाल देखें, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फाइनेंशियल मैनेजमेंट AJNIFM ने किसके साथ साथियों AI बनाने के लिए रणनीति साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? ये साथियों अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है रणनीति साझेदारी के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की अध्यक्षता करता है? तो यह है देश साथियों फ्रांस। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र साथियों जुलाई के पहला शनिवार को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, उस भारतीय पहलवान का नाम बताना है जिसने हाल ही में डोपिंग के लिए पाए गए और उन पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो वह साथियों सुमित मलिक। अगला सवाल है साथियों कि नाथुराम गॉडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे, ये साथियों पुस्तक है नाथुराम गॉडसे द टू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे। तो इनका साथियों कहता है इसके पुस्तक के लेखक का नाम है धवल कुलकर्णी। अगला सवाल देखें, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम है साथियों वो है टेक चंद। पहले तो नामित किया गया था मरियप्पन थंगावेलु का, लेकिन ये कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने के कारण इसे हटाकर टेक चंद्र को लाया गया और समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे थे पैरालंपिक में अवनी लखेड़ा। तो साथियों ऑप्शन ई होगा टेक चंद, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है? तो ये बैंक है साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि विकल्प नंबर डी में मौजूद है। अगले सवाल को देखें, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए अमेजन वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन किया है? तो साथियों तो ये बैंक है आपका एक्सिस बैंक। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने IPO के लिए बाध्य LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को अधिकतम कितना कर दिया है? तो साथियों LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर जो है 62 कर दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया? तो ये साथियों राज्य जो या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जो कि अपने राजधानी को साथियों कश्मीर से श्रीनगर दरबार मूव होने के कारण जो है परंपरा को समाप्त किया था, ताकि इधर का सामान उधर लेके जाना ना पड़े। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो व्यक्ति हैं कल्याण नारायण भट्टाचार्य। अगला सवाल देखें, हाल ही में कॉर्स्टन बारहोल्म ने 400 मीटर बाधा दौड़ में 29 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जो है कॉर्स्टन बारहोल्म, तो ये हैं किस देश के? तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं साथियों, तो ये व्यक्ति हैं ये हैं सतीश अग्निहोत्री, जिसे उच्च गति रेल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल देखें, RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए जो है उन पे 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है इन्वेस्ट इंडिया। अगला सवाल है, सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है मिताली राज, इंडियन फीमेल क्रिकेटर। अगला सवाल देखें, किस खिलाड़ी ने रेड बुल रिंग में
ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीता और जो फॉर्मूला 2021 विश्व चैंपियनशिप सीजन की 9वीं दौड़ है। तो साथियों ये फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप सीजन की 9वीं दौड़ है। तो ये जो है रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है, ये व्यक्ति है मैक्स वर्स्टापेन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था, नील की खेती से संबंधित 1917 ईस्वी में। तो इसके लिए अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अगला सवाल देखें, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की और वह लीग किसके विरोध में किया गया था? तो ये था साथियों नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। इन्हीं के विरोध में किया गया था इंडिपेंडेंस फॉर लीग। अगला सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार से के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहाली। अगला सवाल देखें, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो ये व्यक्ति थे साथियों हसरत मोहानी। विकल्प नंबर 2 होगा। तो अगले सवालों को देखें, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम की एकता का दूत कहा था? तो ये व्यक्ति सरोजनी नायडू थी। अगला सवाल देखें, भारत के विभाजन का बालकल प्लान उपज था? तो साथियों भारत के विभाजन का बालकल प्लान जो है उपज था ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला सवाल देखें, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गया था क्योंकि ये बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहता था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दंगे हो सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था? तो अंतिम अवसर समाप्त हो गया था जब साथियों कैबिनेट मिशन को जो है अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन को जब अस्वीकार किया गया था उसी के साथ जो भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। उसके बाद तो माउंटबेटन आया तो भारत का विभाजन ही कर दिया। तो ये अस्वीकार किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगला सवाल देखें, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूड़ समझा जाता है? तो ये साथियों 2 महाजनपद थे, अंग और मगध। अंग की राजधानी चंपा और साथियों मगध की राजधानी गिरिब्रजरा राजगिरी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो साथियों लोथल से प्राचीनतम गोदी क्षेत्र प्राप्त हुआ, ये सत्य है। और राजगीर से अशोक सिंह स्तंभ, ये तो गलत है। सारनाथ से बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये सत्य है, सारनाथ में दिया था। और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी सत्य है। तो साथियों सुमेलित जो है 1, 2 और 4 है, क्योंकि अशोक का सिंह स्तंभ साथियों राजगीर में नहीं सारनाथ में है। तो अगला ये जो है ऑप्शन 1, 2, 3 होगा, ये 1, 2 और 4 होगा, तो विकल्प नंबर सी में है। अगला सवाल देखें, मगध का प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष साथियों किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध पर प्रथम हर्यक वंश का शासन रहा था, जिनके स्थापना साथियों बिंबिसार ने किया था। अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? तो वो साथियों लिपि थी खरोष्टी। अगला सवाल है, किस चीनी जनरल को कनिष्क ने हराया था? कनिष्क को हराया था? तो साथियों ये चीनी जनरल जो है पान चोवा है, जो कि कनिष्क को हराया था। अगला सवाल देखें, योग दर्शन के संस्थापक साथियों पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और न्याय दर्शन के गौतम, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य।
अगला सवाल देखें, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो साथियों अंकोर वाट का मंदिर जो है ये विष्णु मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। कंबोडिया दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? देखते हैं साथियों। तो मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, बुद्धचरितम के लेखक बसबंधु नहीं है, अश्वघोष है, अश्वघोष है बुद्धचरित के लेखक, ये तो गलत है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त सत्य है, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ये भी सत्य है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सत्य है। अगला सवाल देखें, द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। तो ये साथियों क्या है? तो ये एक प्रकार का प्रवाल उत्पत्ति का है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। 36 द्वीप में साथियों केवल 7 द्वीप पर ही जो है मानव का आवास है, यानी मानव निवास है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दिए गए ऑप्शन में साथियों तमिलनाडु का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऐसे क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे क्षेत्रफल में गोवा राज्य का क्षेत्रफल कम है और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। अगला सवाल देखें, भागीरथी नदी निकलती है साथियों उत्तराखंड के गोमुख हिमानी से निकलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? तो साथियों हिमनद में नहीं है, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी का है, जबकि कोसी नदी का हिमनद में जो है स्रोत नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? साथियों सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील से है तिब्बत में, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, सिंधु नदी। अगला सवाल देखें, वेम्बनाड झील साथियों ये केरल में है। अगला सवाल देखें, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी साथियों का वर्ग है। तो कछाड़ी यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में लगभग 44% भूभाग पर है, तो कछाड़ी मिट्टी होगा। अगला सवाल देखें, गंगा के मैदानी की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। तो साथियों पुरानी कछाड़ी या कछाड़ी मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी 2 भाग में होती है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो पूछ रहा है होगा बांगर कहते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये साथियों कम होती है बलुई मिट्टी की, बलुई दोमट मिट्टी की। अगला सवाल देखें, फसल चक्र आवश्यक है। तो फसल चक्र जो है साथियों वो आवश्यक इसलिए है कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनाने हेतु, वृद्धि करने हेतु फसल चक्र अपनाते हैं। अगला सवाल है साथियों कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला सवाल देखें, तो मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध साथियों ये है बराकर नदी पर। अगला सवाल देखें, किन महाद्वीपों में रबी फसल, किन महीनों में साथियों रबी फसल की बुआई होती है? तो रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में एवं मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और साथियों खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में और नवंबर दिसंबर में जो है काट लिया जाता है। अगला सवाल देखें, बिहार में मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है कोसी। अगला सवाल देखें, पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना हुई थी साथियों 1917 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, बिहार में अग्नि सह मिट्टी खनिज पाया जाता है साथियों भागलपुर जिला में। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल यानी कि गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 सितंबर 2016 ईस्वी को, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। अगला सवाल देखें, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक साथियों वो है प्रणभंग। अगला सवाल देखें, कलम के सिपाही रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो साथियों ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है 1899 ईस्वी में बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य शतरंज संघ का साथियों गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, बिहार का पहला उर्दू दैनिक ये है साथियों नूरुल अनवार, तो कब और कहां से प्रकाशित हुआ था?
तो नूरुल अनवार जो है पहला उर्दू दैनिक पत्रिका है, 1876 ईस्वी आरा से प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या। साथियों, नगर परिषदों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो नगर निगम है कुल मिला के वर्तमान में 19 नगर निगम है, और नगर परिषद साथियों वर्तमान में जो है वो है 89 गो। और नगर पंचायत की बात करें तो पंचायत है 154 नगर पंचायत है, नगर परिषद 89 है और नगर निगम जो है 19 है। इस प्रकार से ये वर्तमान स्थिति है। तो साथियों, हालांकि आंसर तो 42 लिया गया है, लेकिन ये बहुत पुराना मामला है। अगला सवाल देखें, ड्रिप सूचकांक, ड्रिप इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ड्रिप साथियों इंडेक्स जो है मापन किया जाता है, तो इसके द्वारा साथियों हम माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि कम वर्षा वाले क्षेत्र को मापते हैं। तो कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है किसी क्षेत्र में विशेष कम वर्षा वाले स्थान को मापते हैं, वर्षा वाले प्रभावों को। तो ऐसा ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है कम वर्षा वाले स्थान, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान बजट 2021-22 में लगाया गया है? तो साथियों, तो 2021-20 में जो है बजट का अनुमानित जो है अनुमान लगाया गया है, तो वह है आपका 1,75,000 करोड़ रुपये। अगला सवाल देखें, कथन एक है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। तो साथियों ये बात सत्य है। दूसरा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। और उसके बाद साथियों कह रहा है कि कौन सही है क्या है। तो साथियों ऑप्शन ए में है कि ए और आर सही है, दोनों सही है, और ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो साथियों यही बात जो है मेरा सत्य हो रहा है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो साथियों दांत वाली व्हेलों में जो है विशालतम है तो वो प्रजाति है स्पर्म व्हेल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो अंडे देने वाले जो प्राणी हैं साथियों वो है इकिडना और प्लेटिपस। अगला सवाल है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, तो साथियों वो किस रूप में रूपांतरित होते हैं? तो वो जंभिका दंत के रूप में रूपांतरित होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो सही रूप से सुमेलित नहीं है साथियों, इन्हीं को देखते हैं। तो वो जो है आपका घटपर्णी जो है साथियों, ये दूसरे को खाने का काम करते हैं। जहाँ पे नाइट्रोजन कम रहते हैं वहीं पे ये जन्म लेते हैं। नाइट्रोजन को इसके पास कमी रहता है, इसीलिए दूसरे पादप को खाते हैं। ये आवर्तबीजी होते हैं, ये गलत कथन है। जबकि इष्ट किण्वन के रूप में होते हैं, ये दूध में कैसिन प्रोटीन और एलोवेरा आवर्तबीजी होते हैं। ये सभी सत्य है और ये जो है डी ऑप्शन गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, मैचिंग कराना है। प्रकंद जो है आलू, ये साथियों आलू का जो है कंद खाया जाता है, स्तंभ कंद, और प्रकंद जो है अदरक हल्दी का खाया जाता है, और सल्क कंद प्याज लहसुन का, और धन कंद जो है साथियों बेंदा केसर का। अगला सवाल देखें, आलू है साथियों, तो आलू एक कंद है। अगला सवाल देखें, लौंग है, तो लौंग है साथियों सूखे फूल है लौंग, पुष्प के कली को जो है लौंग कहते हैं। अगला सवाल देखें, पादप कली है, तो साथियों पादप कली जो है एक प्रकार से क्या है? तो ये है आपका एक भ्रूणीय टहनी। अगला सवाल देखें, प्याजों के छिलके उतारने पर जो आंसू निकलते हैं, इसका मतलब है कि प्याज जो है निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल का। अगला सवाल देखें, पागल पंथ की स्थापना किसने किया? तो साथियों पागल पंथ की स्थापना किया था करम शाह। तो करम शाह साथियों दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है,
फराजी कौन थे? तो साथियों फराजी जो है ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला सवाल देखें, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों सबसे बड़ा हिमनद ये उत्तराखंड के गंगोत्री है। अगला सवाल देखें, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो ये साथियों निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। अगला सवाल देखें, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये पुस्तक साथियों लिखा गया है किनके द्वारा? तो ये पुस्तक जो है लेडी डॉक्टर्स की पुस्तक और ये लिखने वाले व्यक्ति हैं कविता राव। अगला सवाल देखें, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है शिरीषा बांदला। अगला सवाल, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये साथियों 11वें क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले सवाल देखें, भारतीय सेना के प्रमुख जो है मनोज मुकुंद नरवणे ये भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं, किए हैं ये साथियों किए हैं इटली में। तो इटली में किए हैं, तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, किसके सहयोग से भारत सरकार एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग के लिए केंद्र स्थापित करेगी? तो साथियों यह है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग केंद्र जो है भारत सरकार स्थापित करेगा IIT बॉम्बे के सहयोग से। अगला सवाल देखें, भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में CBDC नामक अपनी डिजिटल मुद्रा के लिए चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है। तो CBDC का अर्थ है साथियों, तो CBDC का अर्थ है सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा। अगला सवाल देखें, भारत के पहले शहर का नाम बताना है जहां पर जो है लोग 24 घंटे के आधार पर सीधे नल से स्वच्छ जल यानी उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो शहर बन गया है पुरी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना प्रारंभ किया है? तो साथियों देवारण्य योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला सवाल देखें, IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है साथियों अनुमानित किया है 9.5%। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।